अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि अपने लास्ट वीलॉग में मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको अपने वेलवेट के ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ये मेरी वेलवेट के ड्रेसेस की छोटी सी कलेक्शन है। वीडियो मैंने उसी दिन ही बना ली थी, लेकिन शेयर मैं आपके साथ आज कर रही हूँ। और ये जो है ये मैंने अपनी बेटी के कबर्ड में ला के रखे हैं, इसीलिए वो इतना शोर मचा रही थी उस दिन कि मैंने उसकी कबर्ड में क्यों अपने कपड़े ला कर रखे हैं। तो ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही रखे थे, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही थी। तो सबसे पहले ये शनायर बरीज़े की शर्ट है। ये मैंने 2017 में अपने कज़न ब्रदर की शादी पे पाकिस्तान जाते हुए ली थी। वैसे तो मुझे यहाँ से नहीं लेनी चाहिए थी, ये मैंने इल्फर्ड लेन पे जो बरीज़े है वहाँ से ली थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही थी और वहाँ से मुझे ये अच्छी मिल जाती ज़्यादा अच्छे प्राइस पे। लेकिन ऐसा था कि बस ये एकदम मुझे पसंद आ गई और मुझे ये था कि हो सकता है कि पाकिस्तान में ये मिलती है या नहीं मिलती। तो फिर मैंने इसी तरह ये इस तरह करके ले ली थी और बहुत ही खूबसूरत काम इसके ऊपर किया हुआ है, क्योंकि इस पे मेरे पसंद के रेड कलर का पैच लगा हुआ था और ख़ाली शर्ट मिल रही थी, तो बारीज़े से ही मैंने ये जामा वार के इसके साथ रेड कलर का जो ट्राउज़र है वो मैच कर लिया था। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना और साथ इसके बेज कलर का दुपट्टा लिया था वहीं से ही, जो कि अच्छा लग रहा था। बेज कलर की शॉल भी मैंने इसके साथ एक दफ़ा ली थी, वो भी अच्छी लगी थी, प्यारी लगी थी। और ये वाला जो ड्रेस है ये भी मैंने बारीज़े शनायर से लिया था। 2016 में मेरी बहन की शादी थी और मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मेरी कज़न ने ये पहना था और मुझे ये इतना पसंद आया, तो मैंने भी ये ख़रीद लिया था कि चलो मैंने तो ये लंदन में जाके पहनना है। तो लिया तो मैंने तब का हुआ था, लेकिन पहना मैंने 2-3 साल के बाद तकरीबन, अभी आप समझ लें कि लास्ट ईयर में ही जाके पहना है ये। हुआ ये कि इसकी जो ट्राउज़र है उसकी लेंथ का इशू था और मैंने ये अपने टेलर को दी। अब ये समझ लें कि मैं इसको ख़रीद कर आई और इसके बाद जब यहाँ आके पता चला तो पहनने का चांस भी नहीं बना। तो मैं अपने साथ जब दोबारा पाकिस्तान गई तो फिर दोबारा अपने साथ ले गई। तो मेरा जो टेलर है वो उसने मुझे कहा कि आप मेरे मेरे पास रख लें। वो इसी तरह ही करता है, कपड़े सारे लेके रख लेता है और मुझे कहता है बाजी जी आप बेगम हो जाएं। तो बेगम तो मैं हो जाती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ही टाइम होता है, बंदा 3 वीक्स के लिए ही जाता है और उसमें फिर इतने काम करने होते हैं, शॉपिंग भी करनी होती है। तो लास्ट मोमेंट पे जब वो मैं अपने सारे कपड़े उससे कलेक्ट करती हूँ तो तभी पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन तब इतना टाइम भी नहीं होता ठीक करवाने का और चीज़ें फिर कुछ ऐसे ही वापस आ जाती हैं। तो इसके साथ जो ये स्टोल है ये भी बारीज़े से ही मैच किया था और ट्राउज़र भी ये पूरा 3 पीस ही था। नहीं, आई थिंक ये 2 पीस था और इसकी जो शॉल है वो अलहदा से ली थी। बहुत ही हसीन काम इस पे किया हुआ है और वीडियो में भी इतना पता नहीं चल रहा और ना ही जो मैंने ये तस्वीर लगाई है इसमें भी इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगा था। ये भी बारीज़े शनायर से लिया था। 2017 में जब मैं अपने कज़न ब्रदर की शादी पर पाकिस्तान गई थी, तो वहीं पर ही हम लोगों की 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसी पे पहनने के लिए मैंने ये ख़रीदा था। मेरा फेवरेट कलर रेड कलर, ये कैसे हो सकता है कि रेड कलर में मेरे पास वेलवेट में कोई ड्रेस ना हो। ये वैसे ये पोंचू स्टाइल बना हुआ है और इसकी बैक साइड के ऊपर भी ये इस तरह डिज़ाइन सा बना हुआ है। ये भी बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा और बहुत ही पसंद आया। वैसे इसमें मेरे मियाँ की पसंद भी शामिल है। अक्सर हम लोग शॉपिंग पे जब जाते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही होती और समटाइम्स मुश्किल हो जाता है चूज़ करना, तो अच्छा मशवरा देते हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो इसके साथ पोंचो के साथ मैंने 2 ट्राउज़र्स मैच की थी, एक गोल्डन कलर में और एक रेड कलर में। दोनों ही बहुत अच्छी लगी
और साथ ये एक दुपट्टा भी मैच किया था। इसके अलावा फिर बैग भी लिया ये इसके साथ छोटा सा। बस पूरी दुल्हन बन गई मैं अपनी एनिवर्सरी के ऊपर, कोई कसर बाकी रह ना जाए। सारा जो रेड कलर का है वो मैंने सामान इकट्ठा कर लिया। ये भी बारीज़े से ही लिया था और ये रेडीमेड नहीं है। ये कपड़ा लिया था और फिर इसको टेलर से सिलवाया था। ये मैंने अपने ब्रदर की शादी पर पहनने के लिए, उसकी मेहंदी के फ़ंक्शन के लिए बनवाया था और टाइम बहुत कम था जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। आपको पता ही है 3 वीक्स के लिए यहाँ से जाते हैं और इतना टाइम नहीं होता। तो ये मैं अपने मियाँ के साथ शॉपिंग के लिए गई और ये काफ़ी मुश्किल से ये मुझे पसंद आया क्योंकि मैं वेलवेट का ही पहनना चाह रही थी। आपको पता ही है 2-3 सालों से ही इसका फ़ैशन आया है। तो फिर इसके साथ गरारा बनवाया, ये अलहदा से इसका कपड़ा ख़रीदा और इसके साथ फिर ये वेलवेट की शर्ट बनवाई थी। और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे मियाँ की ही पसंद है, उन्होंने मुझे चूज़ करके दिया था क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो समटाइम्स बिल्कुल बंद हो जाता है। जब टाइम बिल्कुल थोड़ा हो तो मेरा दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो ऐसे टाइम के ऊपर वो मुझे बहुत अच्छे मशवरे दे देते हैं। तो साथ ही एक छोटी सी शॉल भी ली थी पहनने के लिए और इसके साथ ही फिर एक जो है वो दुपट्टा भी बनवाया था क्योंकि शादी पर पहनना था, मेहंदी पर पहनना था। तो ये देखेंगे इसके साथ जो नेट का दुपट्टा है, असल में ये इसका एक्चुअल दुपट्टा नहीं था। ये जो था ये एक दूसरी शर्ट थी और दूसरे सूट का दुपट्टा था। तो ये मेरे मियाँ का मशवरा था कि ये मैं इसके साथ बनवा लूँ, ये भी बहुत प्यारा लगेगा। तो अब जो ये दुपट्टा है ये किसी और शर्ट के साथ का है और लेकिन मैंने इसको अपने वेलवेट की शर्ट के साथ पहना। इस पे मैंने फिर गरारा जो था उसके कपड़े के साथ की ही मैंने इस पे पाइपिंग करवा ली थी और बहुत ही प्यारा ड्रेस बना, अच्छा लगा। और आप कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो ड्रेस है ये मेरे मियाँ ने पसंद किया और उन्होंने ही मुझे सारा कॉम्बिनेशन बना कर दिया। तो जो नेट का दुपट्टा है इसके साथ की शर्ट भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। ये नेट की शर्ट है और इसके ऊपर वेलवेट का ही काम किया हुआ है। इसके साथ का वो दुपट्टा है जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी। ये देखें आप, इसके साथ भी बहुत अच्छा मैच हुआ। मैच क्या, इसका तो ख़ैर अपना एक्चुअल ही दुपट्टा है लेकिन ये मेरे मेहंदी के ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा गया और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसके ऊपर मैंने फिर गरारे की भी पाइपिंग करवा ली थी और साथ इस शर्ट के साथ भी मैच करने के लिए इस पे मैंने मैरून कलर की लेस भी लगवा ली थी ताकि ये दोनों के साथ ही पहना जा सके। तो ये थी मेरे वेलवेट ड्रेसेस की छोटी सी कलेक्शन। वैसे तो ये सब पुराने सूट हैं क्योंकि मेरा चक्कर नहीं लगा पाकिस्तान 2 साल हो गए हैं। पता नहीं आपको ये पसंद भी आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन बस मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अब सब मैं ये जितने भी कपड़े हैं इनको पैक करके लॉफ्ट में रखने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द ही दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।